सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाख्यं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। राधाकरावचितवल्लभवल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तभक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदग्राम
रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगांव, रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम, हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम, हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधेश्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। तो वो किस प्रकार से सब अंगों को भगवान के भक्ति में लगा दिए थे, तो ये भक्ति का वर्णन हम लोग सुन रहे थे। उसमें कह रहे हैं जैसे हम कल एक श्लोक सुनाए थे, जो श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासकी कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने, लक्ष्मी पृथु पूजने, अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपति दास्येत्थ सख्येर्जुन, सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेकम परम। ये पद्म पुराण का श्लोक हम सुनाए थे। उसी को नाभा गोस्वामी जी ने 56 छंद में वर्णन किया। क्या किया? कह रहे हैं जैसे नव भक्ति के 9 आचार्य नवधा भक्ति के, उसी का वर्णन इसमें है। उसी को नाभा गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जो पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भक्ति के। कौन कौन है? तो कह रहे हैं जो श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन, सुठि सुमिरन प्रहलाद पृथु पूजा कमला चरणन मन, और बंदन सुफलक सुमन दास्य दीपति कपीश्वर, सख्यत पे पारथ समर्पण आत्म बलिधर, उपजीवी इन नाम के एते दाता अगति के, पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भक्ति के। उसमें जैसे श्लोक में था उसी का ही अनुवाद ही कर दिए। जैसे
तो ये 9 भक्ति के 9 आचार्य हैं। और रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं जो कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहै कैसे, कैसा जन जल बिनु बारिधि देखे तैसा। और फिर करें नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुरु धरु मन माही, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ धन शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नवमो एक जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान करे 9 में से कोई किसी के एक भी भक्ति हो जाए तो वो भी अतिशय प्रिय हमको होता है, और तुम में तो 9 विद्यमान है। तो कह रहे हैं जो ऐसे सर्वांग भक्ति का याजन कर रहे थे अम्बरीश महाराज। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से सुना रहे हैं जो अम्बरीश जी महाराज जो हुए हैं तो ऐसे भक्ति का याजन किए जो उनको ब्रह्म साप भी, ब्रह्म का जो ब्राह्मणों का जो साप होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। जैसे बड़े बड़े कोई वरदान हो तभी बच सकता है, नहीं तो ब्रह्म साप से कोई बचना मुश्किल है। देखिए एक बार की चरित्र आता है, एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ गए भगवान के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके भगवान से मिले, प्रणाम किए, सब हुआ। तो भगवान जाते समय उनको प्रसादी माला दिए, तो दुर्वासा जी बड़े आदर से उनको ले लिए माला को। और रास्ता में आ रहे थे तो देवराज इंद्र जो है देवासुर संग्राम करने के लिए जा रहे थे, रास्ता में ही मिल गए। तो दुर्वासा जी को प्रणाम किए देवराज इंद्र, तो प्रणाम करने से खुश होकर के वही भगवान की प्रसादी माला देवराज इंद्र को दे दिए। देवराज इंद्र ने क्या किया, उनको लेकर के वो ऐरावत हाथी थे उसके ऊपर रख दिए, उनके सिर पे रख दिए, और हाथी जो है उसको लेकर के और प्रसादी माला इन देवराज इंद्र को दे करके दुर्वासा जी अपने चले गए। और वो हाथी के ऊपर रख दिए थे, तो हाथी क्या किए, सूंड से लेकर के ऐसे घुमा करके ऐसे फेंके, तो दुर्वासा जी जा रहे थे जहाँ वहाँ जाके गिरा। ओ दुर्वासा जी ध्यान धर के देख लिए जो ये ऐसे कैसे हुआ, तो देख लिए जो देवराज इंद्र ने ऐसे हाथी के ऊपर रखा और उन्होंने ऐसे फेंक दिया। तो भगवान के प्रसादी माला का अपमान देख करके दुर्वासा जी ने शाप दे दिए, उनको श्रीहीन होने का शाप दे दिए। तो फिर बाद में देवराज इंद्र जो है स्वर्ग से च्युत हो गए उसी कारण से। तो कह रहे ऐसे ऐसे जो ब्रह्म का ब्राह्मणों का शाप होता है वो भी अम्बरीश जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसे अम्बरीश जी भगवान के भक्ति का याजन कर रहे थे। करे एक बार की बात है, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि सब विचार कर रहे थे जो भाई किसका कौन सबसे श्रेष्ठ है, जिसका पूजन करें, किसका सेवन करें, किसका भक्ति करें, कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो ऋषि लोग विचार किए और उसमें विचार करके निर्णय किए जो सबसे बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी सबको धारण कर रखी है, तो पृथ्वी सबसे बड़ी है। तो फिर दूसरे ऋषि कह रहे हैं क्या, तो नहीं, पृथ्वी से डबल तो समुद्र है, पृथ्वी से बड़ा समुद्र है, तो समुद्र बड़े हैं।
तो फिर तीसरा कह रहे जो नहीं, वो समुद्र को तो अगस्त जी चुल्लू में भर के पी लिए थे। तो अगस्त जी बड़े हुए। फिर चौथे कह रहे नहीं, अगस्त जी तो एक तारे बन के आकाश में रह रहे, बस सप्तर्षि मंडल में एक तारा है अगस्त जी। और जब सूर्य भगवान उदय होते तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, ढक जाते हैं। तो कई सूर्य भगवान बड़े हुए। और सूर्य जो है भगवान के आँख है, सूर्य चंद्र भगवान के आँख है। तो इससे हुआ जो निर्णय हुआ, जो भगवान बड़े हुए। और भगवान को जो है भक्त हृदय में धारण कर रखते, तो इसीलिए भक्त हुए सर्वश्रेष्ठ। ऋषियों के सभा में ऐसा हुआ। देवताओं के सभा में एक बार विचार हुआ जो भाई कौन सबसे श्रेष्ठ है, तीनों देव हैं उसमें कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो कई बार परीक्षा करके देख लिया जाए, जिसमें गुण सबसे श्रेष्ठ हो तो वो सबसे महान माना जाएगा। तो परीक्षा करने के लिए भृगु जी को रखा गया, जो जाओ भाई सबका परीक्षा करके आओ। अब भृगु जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और भृगु जी को नियुक्त किया गया उसमें। तो भृगु जी गए ब्रह्मलोक में, सबसे पहले गए। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, उसमें जा करके ये चुपचाप जाके बैठ गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए। और ब्रह्मा जी देखे, अरे देखो हमारा पुत्र हो करके और हमको बिना प्रणाम किए बैठ गया, अपमान किया। और वो सोचने लगे, कमंडल में से जल लेने लगे जो भाई इसको साफ दे। तब तक जो ये उनके दृष्टि से ओझल हो गए, हट गए। तो फिर वहां से चले जो नहीं, ये भी जो है सृष्टि कार्य में लगे रहते हैं, तो उसी का गुण है, रजोगुण इनमें है ही। तो वहां से फिर गए शंकर भगवान के पास। तो शंकर भगवान और भृगु जी दोनों भाई हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र ही भृगु जी हैं और शंकर भगवान भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो क्या हुआ, शंकर भगवान के पास जब गए तो शंकर भगवान से बड़े आनंद से खुशी होकर के मिलने के लिए गए। तो भगवान शंकर भी बड़े खुश होकर के उनको कहे, अरे भाई भृगु आओ, गले लगाने के लिए हाथ फैला करके आए। और भृगु जी कह रहे हैं, दूर रहो दूर रहो, तुम जो है अशुभ मुंडों के माला पहने रहते हो, विभूति लगाए रहते हो, तुम जो है दूर रहो, शुद्धि अशुद्धि का कुछ ध्यान नहीं रखता है। ओ भगवान शंकर कहे, अच्छा ज्यादा शुद्धि दिखाता है। वो पार्वती जी को कहे, ला तो पार्वती त्रिशूल ला तो। वो भृगु जी वहां से फिर चले गए। और पार्वती जी कह दिए जो नहीं नहीं, इनको तो थोड़े देर के लिए गुस्सा आता है, आप चले जाओ। तो वहां भी देख लिए जो नहीं, इनको भी गुस्सा आता है। फिर वहां से गए वैकुंठ में भगवान के पास। भगवान शेषशैया पे पड़े थे और लक्ष्मी जी चरण संवाहन कर रही थी। वहां पे जा करके सीधे जा करके भगवान के छाती में एक लात मारी भृगु जी। ओ भगवान तुरंत उठ के खड़े गए, ओ ब्राह्मण देवता, आपका जो है चरण बहुत कोमल है और हमारा छाती तो बहुत कठोर है, बड़े बड़े राक्षसों का अस्त्र शस्त्र सहते हुए बहुत कठोर हो गया, सो आपके चरण में कहीं चोट तो ना आ गया। ओ भगवान की ऐसी दैन्यता देख करके भृगु जी पानी पानी हो गए, कहे हे भगवान। तो अब तीनों का परीक्षा हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तीनों को परीक्षा होने के बाद निर्णय हुआ जो भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ पे भगवान को श्रेष्ठ बताएगा और इसमें इससे पहले भक्त को श्रेष्ठ बताया गया। अब एक ऋषियों का मंडली में विचार हुआ, एक देवताओं की मंडली में विचार हुआ, अब एक कवियों के मंडली में विचार हुआ। कवियों के मंडली में क्या विचार हुआ, कवि लोग विचार किए जो भाई कौन बड़ा है जिनको भजा जाए, जिनकी उपासना किया जाए। तो कोई कह रहे अवनी, धरती है बड़ी, तो उसको कह रहे हैं जो जगत का आधार है, तो इस कारण से उसकी उपासना किया जाए। अब कह रहे हैं उस पृथ्वी को शेष भगवान अपने माथे पे धारण कर रखे हैं। भगवान शेष के सहस्त्र फन है, सहस्त्र फन, और उसके ऊपर पृथ्वी कैसे है, राई के दाना के बराबर है। तो कहे जो अब शेष भगवान बड़े हैं। फिर कह रहे हैं जो शेष भगवान को तो शंकर जी आभूषण बना रखे हैं, गले में लटका रखे हैं, तो शंकर जी बड़े हुए। तो फिर कह रहे हैं
जो शंकर जी को तो कैलाश सहित रावण उठा लिए थे, तो रावण बड़े हुए। फिर कह रहे हैं जो नहीं, रावण को तो बाली आंख में दबा रखे थे, कई महीनों 6 महीना तक आंख में दबा रखे थे, तो बाली बड़े हुए। अब कह रहे बाली को भगवान राम ने एक ही बाण में मार दिया, तो राम बड़े, भगवान राम बड़े हुए। अब कह रहे हैं जो रावण जीत्यो बाली, बाली राघो एक सहायक दंडे, तो अगर कहे त्रैलोक में हरि उर धरे तेई बड़े। और उस भगवान श्री राम को भगवान के भक्त हृदय में धारण करते, इसीलिए भगवान के भक्त सबसे बड़े हुए। तो इसी प्रकार ऐसे भगवान के भक्ति में अम्बरीश जी महाराज सर्वांग भक्ति का याजन कर रहे थे। अब कल हम सुने थे सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो बचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिंचकार च्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसना तदर्पिते। मतलब पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां सबको भगवान के भक्ति में लगा दिए थे। तो ऐसे अम्बरीश महाराज जी थे। अब इनकी कथा सुनिए। इनकी कथा ऐसे है जो अम्बरीश एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला लगा और वहाँ पे सब ऋषि महर्षि सब आए हुए थे। तो वहाँ पे नारद जी भी आए हुए थे। तो नारद जी से ऋषि लोग पूछे जो भाई आजकल कोई भगवान के प्रेमी भक्त हैं तो उनका नाम बताइए। नारद जी आप तो सब देश देशांतर में देवलोक सब लोग में आबाद गति है, आप सब जगह जाते हैं, तो आप कोई भगवान के प्रेमी भक्तों का नाम बताइए। और नारद जी के ही शिष्य थे अम्बरीश जी। तो नारद जी अम्बरीश जी का महिमा बताए जो इतने बड़े भक्त हैं, इतने एक छत्र सप्तद्वीपवती धरा के शासक थे। जहाँ से सूर्योदय होता है वहाँ से सूर्यास्त तक उन्हीं का राज्य था। ऐसे होते हुए वो सब धन संपत्ति वैभव को तुच्छ समान समझते हुए और भगवान कृष्ण के भक्ति में लगे हुए थे, सर्वांग भक्ति का याजन कर रहे थे। तो नारद जी ने उनकी खूब महिमा की है। अब वहीं पे थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी सुनको उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन वहां सभा के बीच में दुर्वासा जी कुछ कह नहीं पाए। क्यों? दुर्वासा जी हैं नारद जी के भतीजे, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, अब ब्रह्मा जी के ही पुत्र अत्रि जी, अत्रि जी के पुत्र हैं दुर्वासा जी। तो भतीजे हुए ना, नारद जी चाचा लगे। तो इसीलिए उनको सामने में तो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उनको बुरा लगा। जो ये बुरा लगा जो हम इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, इतने हजारों हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं, उसकी महिमा न गा करके ये जो राजा है उनकी महिमा गा रहे हैं। राजा तो भोग सुख संसारिक सुख वैभव भोगने वाला होता है, उसकी महिमा गा रहे हैं। तो दुर्वासा जी को वो अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। तो वो क्या किए, त्रिकालदर्शिता से वो देखते रहते। अब वहां तो कुछ नहीं बोले, और बाद में वहां से वो ध्यान धर करके बीच बीच में देखते रहते थे कब इसको मौका मिले तो इनको सताऊं, इनको नीचा दिखाऊं। उनको दुर्वासा जी को ऐसे प्राय देखिए, दुर्वासा जी भी ऋषि हैं। अब ये भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए ये सब लीला होता है। तो दुर्वासा जी ध्यान धर के देखते थे जो कब ऐसा मौका मिले जिससे हम इनको सताएं। तो राजा अम्बरीश जी जो थे बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और यज्ञ करते हुए एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत ऐसे करते थे, साल भर 12 महीना एकादशी का व्रत नियम पूर्वक विधि पूर्वक। उत्पन्ना एकादशी जब शुरू होता है उससे, अब एकादशी कहते हैं, एकादशी का कथा है, एकादशी कथा सुने हैं ना। एकादशी कौन है, कैसे उत्पन्न हुई? एक मधु नाम का दैत्य था, वो देवताओं के ऊपर विजय, देवता का इंद्रलोक को जीत लिया। और इंद्रलोक सब जब बाहर घूम रहे हैं, और भाई वो तो देवता लोग भगवान के पास गए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु हमको रक्षा कीजिए।
तो भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के उनसे युद्ध करने गए और भगवान उनको जीत नहीं पाए। मधु नाम का जो दैत्य था उनसे भगवान जीत नहीं पाए, तो भगवान छोड़ के भाग गए, युद्ध छोड़ के भाग गए और भाग करके एक गुफा में घुस गए और गुफा में घुस करके सो गए। और सो जाने के बाद क्या हुआ, वो भी राक्षस जो था वो भी गुफा में घुस गया और घुसने के बाद देख रहा है सोए हैं, तो सोए हुए भगवान को मारने लगा। तो मारने लगा तो भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई और उसने युद्ध करके उस राक्षस को मार दिया। अब मारने के बाद फिर भगवान का निद्रा भंग हुआ। तो भगवान देखे भाई कौन है आप, तो भगवान से वो कह रही है जो है प्रभु हम आपके ही शरीर से, हम आपकी ही शक्ति प्रकट हुई है। और उस दिन संजोग से एकादशी तिथि थी, तो भगवान ने उनको एकादशी नाम रख दिया। अब भगवान ने उनको वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा जो प्रभु जो आपके भजने वाले को जो गति मिलती है वही मेरे व्रत करने वाले, मेरे उपासना करने वाले को भी वही गति मिले। तो वही एकादशी का व्रत अम्बरीश जी महाराज 12 महीना एकादशी का व्रत करके और उसके बाद जो उसका उद्यापन होता है कार्तिक महीना में, वो उद्यापन कर, ऐसे तो राजा अयोध्या के राजा थे अम्बरीश जी महाराज, लेकिन वहाँ सब पूरा भूमंडल का ही राजा थे। तो इसीलिए उद्यापन करने के लिए यही मथुरा में मधुपुरी में ही आकर के उसका उद्यापन करने के लिए आए थे। तो अब इतने बड़े राजा हैं, अब थोड़े से उद्यापन करते समय भोज भंडारा होता है, तो क्या करें। अब थोड़े से आदमी को जैसे वामन भगवान बलि के पास गए थे, तो वामन भगवान कहे जो हम अपने पैर से 3 पग भूमि हम लेंगे। तो बलि महाराज कहे महाराज हमारा बेइज्जती क्यों कराओ, अब इतने बड़े राजा हैं, हम तीनों लोगों के स्वामी हैं और उनसे जो है इतना छोटा सा जमीन आप मांग रहे हैं, कम से कम 1-2 जिला ले लो, राज्य ले लो तो हमारा इज्जत होगा। तो भगवान ने कहा नहीं हम अपने पैर से ही 3 पग लेंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं जो अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा हैं, अब थोड़े से 10-20 हजार 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो उसमें कौन सी महिमा होगी। तो वो क्या किया, आकर के महीनों भर पहले से पूरे राज्य में सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिए थे और बड़े बड़े यज्ञ करना शुरू कर दिए थे और सब ब्राह्मण लोग उसमें आते, कम से कम 1 लाख 2 लाख 4 लाख आदमी एक साथ भोजन करें तो अच्छा लगेगा। तो मतलब उन जैसे राजा थे उनके अनुरूप होगा। तो ऐसे अम्बरीश जी महाराज ऐसे ही यज्ञ का वो एकादशी का उद्यापन करने के लिए यहीं पे मधुपुरी में आए हुए थे। और एकादशी का व्रत कैसे होता है, द्वादशी के दिन यानी 10वीं के दिन एक टाइम भोजन, शाम को जैसे सूर्यास्त से पहले ही भोजन हो जाए और फिर रात्रि में कुछ नहीं भोजन करें और फिर सुबह सूर्योदय से लेके और दूसरे दिन द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल व्रत करे, तो वो 1 नंबर का होता है एकादशी। और फिर जो है वैसे ही राजा अम्बरीश जी एकादशी का व्रत नियम करके और वैसे ही व्रत किए थे। और व्रत करके द्वादशी के दिन पारण करने के लिए सब ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिए थे। और उसी समय दुर्वासा जी ध्यान धर के देखिए, अच्छा ये मौका है बड़ा सुंदर। और उस दिन संजोग से 12 बजे तक ही द्वादशी थी, द्वादशी तिथि 12 बजे तक ही थी। तो उसी समय द्वादशी रहते रहते पारण करना जरूरी होता है, तब फल मिलता है, नहीं तो किया हुआ फल नष्ट हो जाता है। तो अब क्या हुआ, दुर्वासा जी 7 बजे ही आके पहुंच गए। 7 बजे ही आकर के पहुंच गए और तो राजा अम्बरीश जी बड़ा स्वागत सत्कार किए उनको और के महाराज बड़ा अच्छा भोजन करिए। तो कहे हाँ इसलिए आए हैं, हम जो है संध्या वंदन करके आते हैं, आप लोग तैयारी करो तब तक। तो कहे ठीक है। अब राजा अम्बरीश जी वो जानबूझ करके, उनको तो आना है नहीं, जानबूझ के परेशान करने के लिए आए थे। तो वो क्या किया, 7 बजे से 11 बजे तक दुर्वासा जी वही जमुना किनारे संध्या कर रहे, संध्या हो गया फिर भी बैठे। अब क्या हुआ, अब द्वादशी का रहते रहते यदि पारण नहीं करेंगे तो इधर इतने साल भर का किया हुआ व्रत सब निष्फल हो जाएगा। और यदि
ब्राह्मण को निमंत्रण दिए हैं और दुर्वासा जी महाऋषि हैं, उनको यदि भोजन नहीं कराएंगे तो वो भी नहीं हो, अब दुविधा में फंस गए। वही गति सांप छुछुंदर केरी, जैसे सांप छुछुंदर का गति होता है, यदि सांप छुछुंदर को खा लेगा तो वो मर जाएगा, और छोड़ देगा तो वो उसका आंख फोड़ देगा, वो इसको मार देगा, इसीलिए दोनों तरफ गया। तो अब क्या करें, आता है एक श्लोक आता है, इन इन समयों में भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। कौन कौन समय है? अरे रवेंद्र ग्रासो हरि जन्म काले। रविंद्र ग्रासो मतलब क्या? ग्रहण का समय, जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। रविंद्र ग्रासो हरि जन्म काले, भगवान जब प्रकट हुए हैं उस समय में, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है और रामनवमी है, तो भगवान का अवतार तो बहुत 24 अवतार है, लेकिन 24 अवतार नहीं मनाए जाते, 4 अवतार मुख्य मनाया जाता है। भगवान राम, कृष्ण, रामनवमी और जन्माष्टमी और नरसिंह चतुर्दशी और वामन द्वादशी, इसको मनाया जाता है। तो उस समय जब भगवान प्रकट हुए उस समय भोजन न करे। रविंद्र ग्रासो हरि जन्म काले, और कन्या विवाह, जैसे कन्यादान करते हैं ना, तो कन्यादान के समय जो पिता है माता है उसको भोजन नहीं करना चाहिए, जब तक कन्यादान न हो जाए तब तक विवाह भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर लेगा तो कन्यादान का बहुत फल है, महिमा है, लेकिन वो यदि अन्न खा लेगा तो महिमा नहीं, उल्टे पाप लगेगा, इसलिए उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, फलाहार कर सकते हैं, अन्न न खाएं। तो कन्या विवाह, रविंद्र ग्रासो हरि जन्म काले, कन्या विवाह द्विज भोजने च, ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके उनको पहले भोजन किया बिना ही यदि भोजन कर लेंगे तो उसका भी पाप लगता है। तो ये हुआ। और प्राण प्रयाण 6 जगह है, 6 काल में भोजन नहीं करना चाहिए। प्राण प्रयाण क्या होता है? जैसे किसी का शरीर शांत हो गया, घर में मुर्दा पड़ा है, जब तक वो बाहर न निकल जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। और हरिवासरे च, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में कलयुग का वास हो जाते, सारे पाप आकर के अन्न में बस जाते एकादशी के दिन, तो इसीलिए एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। नहीं रहा जाए तो फलहार कर ले, किसी उपाय से अन्न न ग्रहण करे। तो ऐसे अम्बरीश जी महाराज वैसे ही किए थे। अब जो है दुर्वासा जी ध्यान धर के देख रहे हैं, जानबूझ के जा नहीं रहे। 11 बज गया। अब क्या हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए थे। तो अम्बरीश जी महाराज पूछे, जो महाराज क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। अब दुर्वासा जी आ नहीं रहे हैं और इधर जो है द्वादशी का समय बीता जा रहा है, तो क्या करें। तो वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि जिन्हों को विचार करके कहे कि भगवान का चरणामृत ले लेने से पारण भी हो जाएगा और भोजन न करना भी होगा, दोनों चीज हो जाएगा। तो महाराज वैसे ही किए। राजा अम्बरीश जी भगवान के चरणामृत ले लिए, और लेते ही दुर्वासा जी ध्यान धर के देख ही रहे थे, वो चट आ गए। और आ करके और फिर जो है क्रुद्ध हो गए एकदम। कहे जो हमको निमंत्रण दे करके हमको बिना भोजन कराए तुम पारण कर लिए, अब इसका दंड मिलेगा तुमको। और राजा अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कुछ नहीं जानते, जैसे उन्होंने कुछ गलती नहीं किया, क्योंकि ऋषि लोग के कहने के अनुसार ही उन्होंने पारण किया, और उसको तो पारण करना भी नहीं माना जाता है। तो अब जो है दुर्वासा जी ने क्या किया, एक जटा निकाल करके पटके काल कृत्या प्रकट किए, काल कृत्या प्रकट करके उनको अम्बरीश जी के ऊपर छोड़ दिए। कहे जो जाओ इसको भस्म कर दो। और भगवान ने राजा अम्बरीश जी के भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने सुदर्शन चक्र जी को अम्बरीश जी के रक्षा में छोड़ रखे थे। क्यों? राजकाज संभालेगा कौन? राजा अम्बरीश जी तो हर समय भक्ति में लगे रहते थे, सर्वांग भक्ति का आयोजन कर रहे थे, तो राजकाज कौन संभाले? तो सुदर्शन जी थे सब देखभाल करने के लिए। तो सुदर्शन जी को ये सहन नहीं हुआ, तो राजा निरपराध है बिल्कुल, और उसको जो है इनको दंड दे रहे हैं। तो महाराज भक्ति की ऐसी महिमा है, भगवान भगत के बस में होते आए भगवान।
भक्ति क्या महिमा करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मतलब उत्तम भक्ति का क्या लक्षण है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरी कामनाओं का सर्वथा त्याग हो जाए, और ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म से भी उपराम हो जाए, और आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जो भगवान को जिस तरह से सुख मिले वो काम करना, ये उत्तम भक्ति का लक्षण है। अच्छा, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसका क्या पहचान है? तो उसको लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, जो शांति रव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि प्रीतिस्तद गुणाख्याने नहीं आसक्ति तब गुणाख्याने प्रीतिस्तब बस्ती स्थले इत्यादयोनुभावस्या जात भावांकुरे जने। करे ये सब लक्षण है, हम भक्ति का याजन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम क्या होगा? शांति, अपने मन में शांति मिलेगा उसको भक्ति करने से। भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं तो सबसे पहला चरण है शांति, अपने मन में शांति आएगा। फिर क्या कह रहे हैं? अव्यर्थ कालत्वम, समय को व्यर्थ में नहीं बिताएगा। वो जो भगवान का भक्ति करेगा वो समय को व्यर्थ नहीं बिताएगा। भक्तमाल के रचयिता नाभाजी के गुरुजी, गोस्वामी नाभाजी के गुरुजी अग्रदेव जी, अग्रदेव जी क्या कह रहे हैं? उनका जो छप्पा लिखा गया है उसमें क्या कहे हैं? अग्रदास हरि भजन बिनु काल वृथा नहीं बीतयो। बिल्कुल एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करते भगवान के भजन के सिवाय। तो वो भक्ति है। सबसे पहला चरण हुआ शांति रव्यर्थ कालत्वम, और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो तीसरा क्या कह रहे हैं? जो विरक्ति, संसार से विरक्ति हो जाएगा आप स्वाभाविक। संसार की जितना भी भोग सामग्री है उससे अरुचि हो जाएगा, विरक्ति। फिर कहते चौथा चरण मान शून्यता। अब जब हम भक्ति का याजन करने लगते तो मन में होता जो हमको लोग भगत कहें, समझे, होता है ना। तो कह रहे मान शून्यता, अपनी मान प्रतिष्ठा का इच्छा नहीं रहता है। विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंद। देखिए आशा जो होता है, संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए और भगवान की आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो कह रहे जो आशाबंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम लेने में सदा ही रुचि पूर्वक। तो इस प्रकार से भक्ति का लक्षण है, पहचान है ये। तो ऐसे भक्ति का अमरीश जी महाराज याजन कर रहे थे। तो सुदर्शन जी को ये सहन नहीं हुआ जो निरपराध राजा को ये जो कालकृत्या भस्म कर रही है। अब सुदर्शन जी क्या किए? वो काल कृत्या को भस्म कर दिए, उल्टा ही काल कृत्या को भस्म कर दिए। क्यों? सुदर्शन जी में तो करोड़ों सूर्य के समान तेज है, तो उसके सामने में काल कृत्या क्या करेगी? वो काल कृत्या को भस्म करके और फिर अमरीश जी के पीछे लग गए। अब अमरीश जी महाराज का दुर्दशा हुआ, वहां से अब भागे। अब भागते भागते पहले ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाने से ब्रह्मा जी भी मना कर दिए, कहे राख को सकई राम कर द्रोही, भगवान से विमुख होने का कौन रक्षा करेंगे। फिर शंकर जी के पास गए, कहे जो हम भी नहीं रक्षा कर सकते इनके, भगवान से विमुख को कोई नहीं रखे। ऐसे ही चरित्र आता है रामायण में, जब इंद्र का पुत्र था जयंत जब भगवान का परीक्षा करने के लिए पंचवटी में आया था और सीता जी के चरण में चोंच मार करके भागा, तो भगवान ने एक सायक का, एक सीख का बाण बना करके उसको ब्रह्मास्त्र संधान करके उसके ऊपर छोड़ दिए।
तो वो भागा ऐसे ही सब जगह गया। पहले पिता के पास इंद्रलोक में गया, फिर ब्रह्मलोक में गया, सब जगह गया, कोई भी उसको रखे नहीं। तो कह रहे हैं, जो यहाँ पे कह रहे हैं, जो भगवान से विमुख होने से क्या होता है और भगवान से सम्मुख होने से क्या होता है। कहते हैं जो भगवान से विमुख होने से क्या होता है और भगवान से सम्मुख होने से क्या होता है। भगवान से सम्मुख होने से ये होता है, जो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। कहते हैं जो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं उनके लिए जहर जो है विष है अमृत हो जाता है। गरल सुधा सुधा और रिपु करहि मिताई, शत्रु जो है वो मित्र बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु, समुद्र जो है संसार समुद्र वो गाय के खुर के समान हो जाता है। और अनल शीतलाई, अग्नि जो है वो शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, सबसे बड़ा पर्वत पृथ्वी मंडल में सुमेरु पर्वत है, वो जो है धूल कण के समान हो जाता है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। भगवान जिनके ऊपर कृपा दृष्टि से देखते हैं उनके लिए ये सब अनुकूल हो जाते हैं, विरोधी जो है वो सब अनुकूल हो जाते हैं। और भगवान से विमुख होने से क्या होता है। कहते मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सतरिपु के करनी, ताको विबुध नदी बैतरनी, सब जग ताही अनल हुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। करे मातु मृत्यु, माता जो होती कितनी स्नेहमयी होती है, वो माता मृत्यु के समान हो जाता है उनके लिए। और पिता जो है यमराज जी के समान। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष, अमृत जो है विष बन जाता है। सुधा होय विष सुनु हरि जाना, और मित्र करई सतरिपु के करनी, मित्र जो है 100 शत्रु के समान हो जाता है भगवान से विमुख होने से। और जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, नहीं मित्र करें शत्रुपु के करनी, ताको विबुध नदी बैतरनी। विबुध नदी कौन है। गंगा जी है। गंगा जी उनके लिए बैतरनी नदी के समान हो जाता है। बैतरनी नदी क्या है। नरक का जो है परकोटा है, उसके चारों तरफ बैतरनी नदी है। और बैतरनी नदी में क्या है, सब गंदा गंदा चीज है, केस मल मूत्र हाड़ ये सब चीज है। उसी में जो पाप करने वाला जीव होता है उसी बैतरनी नदी में उसको घसीट के लिया जाता है। तो करे भगवान से विमुख होने से ये होता है। मित्र का ताको विबुध नदी बैतरनी, और कह रहे सब जगह ताही अनल होते ताता, सारा संसार उनके लिए जलती हुई धधकनी हुई अग्नि के समान हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे तो सुदर्शन जी वो काल कृत्या को भस्म करके फिर उनके दुर्वासा जी के पीछे लग गए। ओ सब जगह भटकते भटकते ब्रह्मा जी शंकर जी सब जगह जा करके हार करके फिर अंत में भगवान के पास पहुँचे। और भगवान कह रहे हैं जो हे प्रभु, ये जो आपका सुदर्शन चक्र है ये हमको जलाए जा रहा है, सो कृपा करके आप इनसे हमारी रक्षा करिए। तो भगवान कह रहे हैं जो हे ऋषि, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजा, और साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय, ना हम आत्मा नमासासे मद भक्ते साधु भीर बिना, श्रियम चात्यंत की ब्रह्मन ये सम गतिरहं परा। करे हे ऋषि, हे महर्षि, हम तो जो है भक्त के पराधीन है, उनके अधीन है। और कैसे अधीन है। कह रहे हैं जैसे पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति को जैसे बस में कर लेते हैं, वैसे ही भक्त हमको बस में कर रखे हैं, हम अपने स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं जो कह रहे ये दारा गार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम,
अहित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तु मुत्सहे मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा। करे हे ऋषि आप ही बताइए, जो भक्त ये दारागार पुत्रांतान, जो अपना स्त्री धन संपत्ति पुत्र परिवार सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है, अब हम उसका त्याग कैसे करें। भगवान कहते वो भक्त का हम कैसे त्याग करते, जो सब कुछ छोड़ करके हमारा भजन करता है उसको हम कैसे त्याग करें। तो इसीलिए हम उनके हृदय में बंध जाते, हम उसका परित्याग नहीं कर सकते। तो दुर्वासा जी दुहाई दिए, क्या दुहाई दिए, कहे आप जो है आरती हरण है और ब्राह्मणत्व और शरणागत वत्सल हैं। तो दुर्वासा जी ने कहे, भाव यह है कि दुर्वासा जी ने बैकुंठ में जाकर भगवान को दुहाई दी कि आप आरती हरण हैं और मैं आर्त हूँ, दुखी हूँ, हम भटक भटक के थक गया हूँ, दुखी हूँ, हम आप हमारा आरती हरण कीजिए। और आप ब्राह्मण्य देव हैं तो मैं ब्राह्मण ही हूँ, तो हमारा रक्षा कीजिए। फिर कहते प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं तो मैं आपके शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान इस बात को भी काट दिए, कहे जो आप जो तीनों दृष्टांत दिए उससे बढ़कर के हमारा जो है भक्त वात्सल्य गुण जो है वो इन सब से ऊंचा है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे आपको रक्षा नहीं कर सकते। भगवान साफ मना कर दिए। तब जो है कह रहे महाराज भक्ति से तो प्रभु अब कह रहे हैं दुर्वासा जी की सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। तब भगवान ने उपाय बता दिए। भगवान कहे दुर्वासा जी आप उसी अम्बरीश जी के पास जाइए जिसको निरपराध उनको जो आप दंड देने के लिए कृत्या प्रकट किए, तो उन्हीं के पास जाइए, तब ही जाकर के आपकी रक्षा होगी। तब दुर्वासा जी वहां से आए और आ करके फिर अम्बरीश जी के सामने नतमस्तक होके उनके चरण पकड़ के क्षमा मांगे। अब उनकी जब इतना देर में 1 साल 1 वर्ष बीत गया था, दुर्वासा जी जब तक चक्कर लगा रहे थे, तब तक अम्बरीश जी महाराज वैसे हाथ जोड़ करके उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अब आएंगे। 1 वर्ष तक वैसे ही खड़े रहे बिना भोजन किए। तब जो है जब वो ऐसे दयनीय होने लगे तब अम्बरीश जी उनको उठा करके और हृदय से लगाए और उनको, और तब भी वो सुदर्शन चक्र जी अपना तेज को शांत नहीं कर रहे, उनके पीछे ही लगे हुए। तो अम्बरीश जी जो है फिर सुदर्शन चक्र जी से प्रार्थना किए कि हे प्रभु यदि हम मन वचन कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं तो आप जो है कृपा करके शांत हो जाइए। तब जाके सुदर्शन चक्र जी शांत हुए और शांत होने के बाद में फिर इनको दुर्वासा जी को शांति मिली। अब शांति मिलने के बाद दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के फिर उनको आशीर्वाद दिए। क्या कहे अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृताग सोपि यद राजन मंगलानि महीयसे। करे हे राजन आज मैं भक्तों की महिमा को देखा, जो हम आपके अहित के लिए आपको नाश करने के लिए बिना अपराध का दंड दे रहे थे, लेकिन फिर भी आप उसको बुरा न मान करके आप हमको हृदय से लगाए, हमको क्षमा किए, तो आज हम भक्तों की महिमा देख ली। रामायण में आया ना, उमा संत की यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। संतों का लक्षण है। आप अपने देखे चरित्र सुने हैं, जयदेव जी का चरित्र सुने ना, तो उसमें क्या है, जो अपकार, एक होता है मित्र और एक होता है सुहृद। जो उपकार के बदले उपकार करे वो मित्र होता है, और जो बिना कारण उपकार करे वो सुहृद होता है। वो एक भगवान होते हैं और एक भगवान के भक्त होते हैं। और यहाँ पे जो है जो जयदेव जी के चरित्र में आया, जो उनका हाथ पैर काट दिए, जो उसके लिए भी ये नहीं बता रहे हैं जो इसने हमारा हाथ पैर काट दिया। करें दूसरे का दोष देखते ही नहीं।
भागवत में भी आया है, जब परीक्षित जी महाराज और वहाँ धर्म का और उनका गौ माता पृथ्वी का संवाद हो रहा था, तो वहाँ पे जा करके परीक्षित जी महाराज ने कहा जो भाई आपको किसने ये हाथ पैर काट दिया? तो उन्होंने कि नाम नहीं बताया किसी का। नाम बताने से करे जो पाप करने वाला को पाप लगता है, वो बताने वाले को भी वही पाप लगता है, इसलिए नाम नहीं बताए। तो इसीलिए उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तो अब वो उन्होंने कहा जो मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा, राजन मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो ऐसे हुआ, क्षमा कर दिए, लेकिन संतों के चरित्र में सुना है, संतों के मुख से सुना है, जो दुर्वासा जी उस समय तो क्षमा कर दिए, लेकिन उनको बाद में वो जो सुदर्शन चक्र जी पीछे लगे हुए थे, तो उनके पीठ जल गया था। तो वो जब कभी भोजन करने पंगत में बैठते थे तो लोग सब चिढ़ाते थे, जो देखो पीठ जला हुआ है, तो उनको बहुत अपमान लगता दुर्वासा जी को। तो वो क्या किए, फिर जा करके भगवान का तपस्या किए और हजारों वर्ष तक भगवान का तपस्या करके और भगवान से प्रसन्न हो गए, भगवान दर्शन दिए। तो भगवान से वर मांगे, क्या मांगे, जो अम्बरीश जी का 1000 बार जन्म हो, 1000 बार अम्बरीश जी का जन्म हो। क्यों हमको जो है इतना दुख दिया है? तो भगवान जो है, भगवान कहे देखो राजा अम्बरीश का तो जन्म होगा नहीं, उसके बदले मैं ही 10 बार, उनका 100 बार और हमारा 1 बार बराबर है, तो उसके बदले मैं ही 10 बार जन्म ले लूंगा। तभी भगवान का 10 अवतार जो हुआ है ना, तो वही हुआ। तो इस प्रकार से वर्णन आया, जो अम्बरीश जी शरणागत होने से दुर्वासा जी की प्राण रक्षा हो गई, परंतु उनका मन का अमर्ष नहीं गया। तो इसी प्रकार से 10 अवतार लिए भगवान। और जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी कृपा निधि, सोई जन्म्यो 10 बार। तो इस प्रकार से अम्बरीश जी का चरित्र तो यही संपन्न है, लेकिन अम्बरीश जी की छोटी रानी का चरित्र एक है लंबा। अम्बरीश जी का चरित्र नाभा गोस्वामी प्रियादास जी 4 कवित्व में वर्णन किए, अम्बरीश जी की छोटी रानी का 8 कवित्व में वर्णन किए, डबल है उनका। बहुत सुंदर चरित्र है, विलक्षण चरित्र है। तो उसको तो हम दूसरे दिन कथा में सुनाएंगे, अभी कुछ सत्संग का चर्चा कर लेते हैं। सुबह सुबह महाराज जी प्रार्थना में बता रहे थे, सुबह का प्रार्थना कोई सुने? कोई नहीं सुने। तो सुबह का प्रार्थना में महाराज जी कह रहे थे, जो आपको जो समय मिला है, सामर्थ्य मिला है, पद है, अधिकार है, जो भी आपके पास है, उससे दूसरों की सेवा करो। सत्संग और मनुष्य शरीर केवल इसी के लिए मिला है। मनुष्य शरीर में भगवान ने विवेक दे रखा है, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, इसका जानकारी है मनुष्य को, इसीलिए। और महिमा उसी का है, मनुष्य शरीर का जहाँ पे महिमा वर्णन किया गया है, वही मनुष्य शरीर का निंदा भी किया गया है। तो महिमा किस बात का है? महिमा इसी बात का है, जो मनुष्य शरीर पा करके उसका सदुपयोग करके अपना कल्याण कर ले, तब तो उसकी महिमा है। नहीं तो वही रामायण में कहा गया है, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, वहीं पे इस शरीर को अधम भी बताया गया है। तो महाराज जी कहे, जो सत्संग का सार बात 2 है। 2 बात क्या है? एक तो भगवान को याद करना, दूसरा संसार की सेवा करना। गीता जी में भगवान ने कहा क्या? माम अनुस्मर युद्धे च, हर समय मेरा का स्मरण करो और फिर संसार का कर्तव्य भी करो। तो भगवान ने हमको जो दे रखा है, उसी से सबकी सेवा करें।
सबको सुख पहुँचाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका ध्यान रखे जो मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुँचे। कहते हैं जो डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो ये सावधानी रहना चाहिए जो हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जहाँ आप हैं वहाँ पे देखिए भगवान ने मनुष्य शरीर अपने कल्याण के लिए दिया है, तो आपके पास सब कुछ दे रखा है। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य, ये सब कुछ भगवान दे रखे हैं। जैसे कोई बड़े पद सरकारी अफसर होते हैं, वो कोई पद अधिकार रहता है उनको दिया जाता है, तो उनको सारी व्यवस्था दी जाती है, उनको फैसिलिटी दिया जाता है, उनको बंगला दिया जाता है, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ दिया जाता है। ऐसे भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया अपने कल्याण के लिए, तो वो सब कुछ दे रखा है। लोग हम सोचते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा धन होता तो हम सेवा करते, हमारे पास ऐसे व्यक्ति होता, वस्तु होता तो अब हम सेवा करते। नहीं, भगवान ने सबको भरपूर दे रखा है। जो जिसके पास जितना है वो पूर्ण है। भगवान किसी को अधूरा नहीं देते, ऐसे छोड़ नहीं देते। तो सब कुछ है आपके पास, क्या हम लोग ध्यान नहीं देते? हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास सब कुछ है। आप देखिए समय का ध्यान नहीं रखते ही तो घंटों घंटों बीत जाता है। ऐसे आप भजन करने लग जाइए समय देख करके, तो देखेंगे घंटा भर बहुत बड़ा होता है, और नहीं ध्यान देंगे तो घंटों बातें बीत जाएगा, बातें करते हुए घंटों बीत जाएगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो समय का इतना महिमा है। कहते हैं जो एक एक श्वास जाए लाख लाख के मोल, एक एक लाख रुपया का मोल होता है श्वास। ऐसे ही बीत रहा है, हम लोगों का कुछ ध्यान नहीं देते। कहते हैं जो रानी विक्टोरिया थी, वो जब उनका शरीर शांत होने लगा तो भारत के जितने बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर, हकीम थे, सबको बुलाया गया और उनको कहा गया जो हमको 2 घंटे का समय दिया जाए। तो सब ने मना कर दिया, कहीं उसके बदले हम जो भारत की आमदनी जितनी है, साल भर की आमदनी उतनी सब दे देंगे। उस समय भारत की आमदनी थी 13 लाख, वो कहीं हम सब दे देंगे उस समय, लेकिन सब ने मना कर दिया। तो समय का कोई पता नहीं, पाव पलक का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जाने क्या हो उसी दिन उगे प्रभात। तो कब क्या हो जाएगा, हम लोग जो है सोचते हैं जो बड़े होंगे तब जाकर के भजन करेंगे। लेकिन प्रहलाद जी महाराज बालकों को उपदेश देते, क्या कहते हैं? कौमारा आचरित प्राज्ञ धर्वान भागवतान्य। करें बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाओ। क्यों? समय का कोई पता नहीं। बालक आता है, पेट में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, जवान मर जाता है। देखिए बूढ़े बूढ़े जो बीमार हैं वो तो बच जाते हैं, और जवान चलते फिरते वो मर जाते, कोई ठिकाना है? अभी कोरोना आया था तो कितने लोग मर गए, कोई पता नहीं। तो इसीलिए हम किस भरोसे बैठे? स्वामी जी महाराज बताते हैं जो भाई कौन से शुभ घड़ी, कौन सा मुहूर्त देखे हो जो भाई भगवान के तरफ में सच्चे हृदय से लगोगे। जब पता लग गया तभी से लग जाओ, सुबह से शीघ्र। जब भगवान का भजन का पता लग गया, कहते हैं जो श्रवणाया भी बहुभिर यो न लभ्य, बहुतों को तो ये बात सुनने को भी नहीं मिलता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की हम लोग पर विशेष कृपा है जो यहाँ सत्संग की चर्चा करते, भगवान संबंधी बात करते हैं। नहीं तो संसार में देखो अरबों खरबों आदमी है, किसी को मिलता है? और सब अपने संसार में कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे, दिन ऐसे बीत रहा है। कहते स्वामी जी महाराज कहते थे जिस गांव, जिस देश, जिस प्रांत में बहुत दिनों से संत लोग नहीं गए, सत्संग नहीं होता है, तो वहाँ पे के लोग सब कैसे जीते हैं? भूत प्रेत के तरह जीते हैं, कुछ नहीं जानते। बस सुबह उठने से लेके खाना पीना, काम धंधा करना, लड़ाई झगड़ा करना, मर जाना, बस इतना ही जानते। और कुछ जीवन, नया जीवन है, ये सब कुछ जानते ही नहीं। भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला, ये सब कुछ नहीं जानते। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ये भगवान का चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बता दें ना,
जो भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनको जो दर्शन कर लेता है उसका पाप दूर हो जाता है। और जो भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं उनका पाप दूर हो जाए, उसमें तो क्या कहना। तो इतनी महिमा है और ऐसा समय, ऐसा सुंदर मौका मिला है, तो हम लोग सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लगे। आज समय हो गया, आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गावत वृंदा विपिन गुण, गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुमा, सुखद लता फल फूल द्रुमा, अद्भुत परम रसाल, अद्भुत परम रसाल, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले नहीं।